इन 5 लकारों में वाक्य रचना करके हम लगभग सभी तरह की बात कह सकते हैं। तो कोई वाक्य लेकर उसे कम से कम अभी 4 तक हम लोग आए थे, 5वां नहीं ले रहे हैं। तो 4 तक के प्रयास हम लोग अभी कर लें, 1-2 दिन ये करके 5वां कर लें, फिर हम लोग और संवाद आगे बढ़ाएं, फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करें, जो भी करना चाहें। ओम। अहम उन्मत्तो अस्मि। सः रुग्णं सेवते। अहं वदामि प्रश्नवाचक वाक्यानि। भवान् कदा वदिष्यते? भवन्तौ कदा वदिष्यते? भवन्तः कदा वदिष्यन्ते? त्वं कदा वदिष्यसे? युवां कदा वदिष्येथे? यूयं कदा वदिष्ध्वम्? ठीक है महोदय, वदिष्ध्वम्। अहं कदा वदिष्ये? आवां कदा वदामहे? वयं कदा वदामहे? सम्यक महोदय, या गलती है? गलती बता दीजिए, गलती बताइए, सुधार करूं फिर। उत्तर में फिर मैं बता देती हूँ। उत्तर में भवान कदा वदिष्यते? भवान
कब बोलेंगे? संस्कृत वदिष्यते, भवन्तौ संस्कृतं वदिष्येते, भवन्तः संस्कृतं वदिष्यन्ते, त्वं संस्कृतं वदिष्यसे, युवां संस्कृतं वदिष्येते, यूयं संस्कृतं वदिष्यध्वे, अहं संस्कृतं वदिष्ये, अवां संस्कृतं वदिष्यावहे, वयं संस्कृतं वदिष्यामहे। सम्यक अस्ति महोदय या नहीं है? ठीक, आवाज आ रही थी कि नहीं? कोई बता ही नहीं रहे। आपकी आवाज आ रही थी। भाई अब आपका माइक बंद होगा तब तो कोई बोलेगा, इतना तो रखना पड़ेगा ना। अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने। पुलकित जी ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, पुष्पा जी ने भी उत्तम प्रस्तुति दी। पुष्पा जी, आपके पास ये सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है या नहीं, ये बताइए जरा। नहीं है महोदय, मेरे पास नहीं है। हाँ, यही एक थोड़े सा अंतर था जो पुलकित जी ने बोला और आपने बोला, उसमें अंतर केवल इसीलिए था कि वो पुस्तक आपके पास नहीं है, इसीलिए हमें आपसे पूछना पड़ा। संभव हो तो ये मंगवा लीजिए, है ना। ये तो प्रतीत हो रहा है कि आपका स्तर अच्छा है, अभी हम लोग प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं वो उसके अगले स्तर की बात है, उच्च स्तर की बात है। अभी वहां तक एक अच्छा नहीं पहुंची है। तो अभी हम तो प्राथमिक स्तर पर लोगों को संस्कृत से जोड़ने, परिचय कराने का प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत के प्रति जो एक संकोच, भय है वो दूर हो जाए। तो मेरा भी इसीलिए यही है, मैं संस्कृत नहीं बोल पाती, संस्कृत नहीं बोल सकती, तो इसीलिए मैंने भी ज्वाइन इसलिए की है कक्षा कि मैं शायद थोड़ा बोल पाऊँ। यही कारण है मेरा कक्षा अटेंड करने का कि संस्कृत में थोड़ा 2 अक्षर बोल पाओ, नहीं आता बोलना। सः गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, सः गच्छति स्मः, तौ गच्छतः स्मः, ते गच्छन्ति स्मः। अच्छा, स्वामी जी प्रणाम। विधान वाक्य बनाता हूँ जी। स पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े। तौ पुस्तकम पठताम, ते पुस्तकम पठन्तु। त्वं पुस्तकम पठ, युवां पुस्तकम पठतम, यूयं पुस्तकम पठत, अहम पुस्तकम पठामि, आवां पुस्तकम पठाव, वयं पुस्तकम पठाम। ओम। सः विद्यालये गच्छति, तौ विद्यालयं गच्छतः, ते विद्यालयं गच्छन्ति, अहं विद्याभ्यासं करोति, आवां विद्याभ्यासं कुरुतः, वयं विद्याभ्यासं कुर्वन्ति।
ये उत्तम पुरुष में भी अन्य पुरुष की क्रियाएं आपने प्रयोग की और लोगों ने पुरुष के अनुसार क्रियाओं का प्रयोग किया, परंतु भी आपने जो बोला वो आपने अन्य पुरुष की ही क्रियाओं का प्रयोग किया उत्तम पुरुष में भी। तो जी ये आगे थोड़ा सा कोशिश करूंगी। जी तो ये अति उत्तम सत्र रहा, कह सकते हैं मेरा कुछ उत्साह बढ़ा, विशेष रूप से पुलकित जी ने जिस प्रकार से सब कुछ प्रस्तुत किया एक व्यवस्थित क्रम में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो पुलकित जी आज जहां पर पहुंच गए, जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, आप सब वहां तक भी आ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हमने एक स्तर पार कर लिया, अगले स्तर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तब तक पुलकित जी को क्या करना है ये हम बता दें। आपकी वाक्य रचना व्याकरण के अनुसार तो ठीक थी, शब्दों के उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान सबको देना है, उनमें पुलकित जी भी हैं और अन्य लोग भी हैं। जैसे सामान्यतः किसने क्या बोला ये मैं नहीं नाम से बता सकता। जैसे अगर आप पढ़ते हैं पठतु, पठतु, ये अंतर करना सीखें। पठतु, पठतु नहीं है, एक तो ऊ लघु है, दीर्घ नहीं है, पठतु बोलने में ऊ दीर्घ हो जा रहा है। तो एक हमने केवल उदाहरण के लिए कहा। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगी, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुख्य कार्य जो था वो व्याकरण के अनुसार वाक्य रचना वो आपने ठीक कर लिया, कह सकते हैं मुख्य कार्य हो गया। अब ये थोड़ा सा परिष्कार तो चलता रहता है और उच्चारण में थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कहीं कहीं विसर्ग का उच्चारण छूट गया, कहीं आपने ठीक कर दिया। पुलकित जी ने भी, मैं कह रहा हूं और लोगों ने भी, पुलकित जी को यदि हम कहें कि उन्होंने सबसे अच्छा किया है, तो विसर्ग का उच्चारण कहीं कहीं आपने छोड़ दिया, विसर्ग का उच्चारण किया ही नहीं और कहीं कहीं किया भी। तो ये थोड़ा सा भी ध्यान देना है। कहीं विसर्ग का उच्चारण आपने बाद में ठीक किया तो मुझे लगा हाँ ठीक है, पहले मुझे लगा ऐसा तो नहीं विसर्ग का उच्चारण आप करते ही नहीं, फिर लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो थोड़ा केवल ध्यान देने की बात है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये सत्र ठीक हो गया है। अभी हमारे मन में एक विचार और आया है, हम लोग ये प्रयास करें कि वेदाष्टक का पाठ तो हम लोग करते ही हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें कि एक औपचारिकता के स्थान पर इतना तो प्रयास करें कि 8 मंत्रों का उच्चारण पूरी तरह ठीक हो जाए और फिर प्रयास करें कि 8 मंत्रों का अर्थ भी बहुत अच्छी तरह हम लोगों को समझ में आ जाए। तो उसके लिए पाठ तो अभी जैसे हो रहा है होता रहेगा, और वेदाष्टक पुस्तक भी हम लोगों ने एक बनाई दिया है कि सब तक प्रयास करें पहुंच जाए, तो अर्थ आदि में आपको सुविधा होगी। और जिनके पास वेदायन है उसमें तो वेदाष्टक भी है, स्वाभाविक है, अलग से कोई उसकी आवश्यकता नहीं है ना। तो जिनके पास वेदायन आदि नहीं है वो वेदाष्टक ही ले सकते हैं, वो व्यवस्था बताई दी है। तो पहले तो पाठ ही करना है तो उसमें वेदाष्टक पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे पाठ कर रहे हैं करेंगे, बस थोड़ा सा उच्चारण पर ध्यान देने का प्रयास करें। आइए हम लोग वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करते हैं, पढ़िए। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मत। ओम समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानम् अस्तु वो मनः यथा वहसु सह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातवे निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम।
सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलातेषां तन्वो अद्य ददातु मे। अथर्वेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अस्मिना कृतं वाम दृशवो देवो रजसः पृथिव्या सहस्रं संसः उतये गविष्टौ सर्वान् इततान् उपयाता पिबध्ये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अज्ञाः इंद्राय भागम् प्रजावतीय अन्नमीवाः अयक्षमाः मा वः स्तेन ईसत् मा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितं मुखं यो अशो आदित्ये पुरुषः सो अशो अहम्। ओम खं ब्रह्म। जी स्वामी जी, त्वम किम कृषि या करसी क्या प्रयोग कर सकते हैं दोनों में से? जी मेरी आवाज आ रही है? जी। इसमें जो है क्री धातु में क्री का कर होकर के ही उपयोग हो रहा है। पूरी जो बताया है इसमें लिखा है तो क्री का कर होकर ही उपयोग हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं करति करता करते जो बताया है तो क्री का कर होकर उपयोग हो रहा है। और अस भी है तो उसमें भी आ है तो कर तो सब में रहेगा ही, ये मान लें। का रा पूरा पूरा अकारांत का अकारांत रा तो ये पूरे में रहेगा ही। तो करति करता करंती करसी है ना, करता जो है करामी करावा करामा, तो ये कर तो पूरा रहेगा ही। यदि हम इस रूप में बना रहे हैं तो कृष नहीं होगा, उस री का अर होकर के कर हो जाएगा तो कर्ष के रूप में बनेगा। सभी रूप इसी तरह कर से बनेंगे, क्री से नहीं। क्री का जब यहां प्रयोग होगा तो वो कर हो जाएगा। ठीक हो जी स्वामी जी। त्वम किम करसी त्वम किम करसी स्मः त्वम किम करस्यसि त्वम किम करस किर। यही ध्यान देना है। बोल गए, जरा फिर से बोलो। तुम किम करसी करसी, ये बोलो। जी त्वम किम करसी त्वम किम
करोशी, करसी, का करके अलग रसी बोलिए, जिसे रस बोलते हो, रस, रस में रा की छोटी आ गई तो रसी हो गया, करसी, कर का त्वम रस, किम तो करसि, का रसी, त्वम जो पढ़ो का को अलग कर त्वम दो, किम फिर रस पढ़ो, तब ठीक करसि, करसी। ठीक है स्वामी जी, करसी। करसि, त्वम किम करसि, का पूरा, र पूरा, स पे छोटी की मात्रा सी, करसी। करत, हमने यही तो बताया था, करता है हमारी खड़ी बोली में, करत है ग्राम्य बोली में, करती संस्कृत में, चलती खड़ी बोली में चलता, ग्राम्य में चलत, संस्कृत में चलती। तो ये चलती बोलना आना चाहिए, चलती नहीं है। चलती और चलती, ई लघु है और दीर्घ है, यही उच्चारण का थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है तो संस्कृत ठीक हो जाएगी। संस्कृत में ये थोड़ी सी बात तो है कि उच्चारण की शुद्धता का महत्व है, उसके बिना समझना कठिन हो जाएगा कि आप कह क्या रहे हैं, क्योंकि इतने से अंतर में तो कई बार बहुत अंतर हो जाता है, और जो संस्कृत की परंपरा है थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो ये लघु और दीर्घ का उच्चारण करने का तरीका, ये थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। शेष उत्तम है, वेदाष्टक का पाठ भी कह सकते हैं बहुत अच्छा हुआ, उसमें भी यही रहा। जैसे इसमें वेदाष्टक के पाठ में अंतिम मंत्र में ये सत्यस्य है, यहां भी यही समस्या आई थी, सतस्य या कुछ इस तरह का बोल दिया जाए, ता हलंत है, अस्वर है, तो सत, इस ता को सा के साथ बोलिए सत, और या के साथ सा बोलिए यस, तब या आ गया सत यस्य, सत्यस्य। सा त्यस्य बोल सकते हैं, सा अलग करके, अगर फिर त्या बोलना पड़ेगा, त्या, ता नहीं, ता और या दोनों मिलाकर त्या हुआ, तो त्यस्य, सा त्यस्य। तो बहुत सूक्ष्म अंतर है, और थोड़ा सा ध्यान देने से ये ठीक हो जाएगा, और कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक हो जाएगा। ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। स्वामी जी, ये जो मंत्र है हिरणमयेण है कि हिरणमयेण है? कि इसमें लिखा तो हिरणमयेन ही है, और सर्वत्र यही लिखा है, तो फिर अब यही है मान लीजिए। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, आप लोग विभिन्न संहिताओं में देख सकते हैं क्या लिखा है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र विभिन्न संहिताओं में क्या लिखा है, अगर कहीं भूल चूक हुई होगी तो सुधारा जाएगा, तो देख लीजिए कहाँ क्या है, अगर लगे कि कुछ अंतर है तो फिर विचार किया जाए, अन्यथा अभी तो ठीक लग रहा है तो यही ठीक है। हिरणमयन ही उसमें पाठ है स्वामी जी। जी जी, हाँ भाई, जैसे हमने कहा ना कि हमने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन, उनका जो वेद भाष्य है उसके अनुसार ही अपना पाठ तैयार किया है। भूल चूक हो जाना तो अलग बात है भाई, मानवीय चूक हो सकती है, उनसे भी हुई है, हमसे क्या। हाँ, तो इसे अब क्या कहा जाए कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का वेद भाष्य जो मेरे पास है, उसके प्रकाशन में ही भी एक चूक खोज करके हमारे पुलकित जी ने बता दी। उन्होंने बताया तो हमारे पाठ में, हमने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन निकाला और भेज दिया, लो भाई जी इसमें तो यही छपा है। उनका हाँ इसमें तो यही छपा है, लेकिन अन्यत्र सर्वत्र कुछ और है। फिर से उसको हमने भी देखा, उन्होंने देखा, फिर लगा कि हाँ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन में ही भूल हुई है, और हमने उसी से लिया है तो हमसे भी हो गई, क्योंकि अब हमने उसी से लिया है, हम स्वीकार करते हैं। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का जो वेद भाष्य है उसी से हमने सारा पाठ और सब प्रणाली ग्रहण की है, वही हमारा आधार है, और हम कर भी क्या सकते हैं। अब वही चूक हो